Gold Cup hockey tournament, and in the IPL cricket tournament, Rajasthan Royals beat Chennai Super Kings by 17 runs. In the other match, Mumbai Indians set a target of 173 runs for the Deccan Chargers. Those were the news headlines on top of the hour. You stay tuned for the sponsored program. This program is being brought to you by Transworld Radio India. दिन रविवार बज चुके हैं रात के 10 और रेनबो इंडिया पर आ गए हम लेकर मीठा जहर। मैं हूं संतोष राव। स्वीकार करिए हमारी नमस्ते, सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम कराते हैं आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से जो किसी न किसी वजह से HIV वायरस के शिकार हो गए, और आज हमारे साथ हैं रानी। कार्यक्रम मीठा जहर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक बात बताओ, बहुत उदास लग रही हो, क्यों? वैसे क्योंकि यहाँ पर आई हूँ, नहीं देखी थी। अच्छा, स्टूडियो में पहली बार आई है इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, डर को खत्म कर देते हैं। ठीक। कहाँ रहते हो? ये मैं तो दिल्ली में रह रही हूँ। अच्छा, दिल्ली में रह रही। दिल्ली में कितने साल हो गए आपको रहते हुए? ये 5 साल हो गए। 5 साल से आप दिल्ली में रह रही हाँ हैं। वैसे कहाँ की रहने वाली है? बिहार की रहने वाली। बिहार की रहने वाली। दिल्ली शहर अच्छा लगता होगा? हाँ, अच्छा लगता। कहाँ कहाँ घूमा आपने दिल्ली में? हाँ, मैं तो दिल्ली के अंदर अंदर ही घूम रही हूँ। अच्छा, दिल्ली के अंदर अंदर सब जगह घूम लिया आपने? हाँ जी। यानी आपके पति ने आपको घुमा दिया? पति भी घुमा दिया, अपने आप भी खुद देख लिया। अच्छा, आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं? हाँ, अब तो प्यार करते हैं, पहले नहीं करते। अच्छा, पहले नहीं करते थे। क्यों? वैसे ही। शादी को कितना समय हो गया? शादी के तो मेरे 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल हो गए। तो 10 साल में कितने साल प्यार नहीं करते थे? 10 साल में जैसे शादी के बाद भी प्यार हुआ, और 2-3 साल बाद उसके बाद मैं गांव में रह गई, तब उतना नहीं हुआ। फिर 5-6 साल से साथ रह रही हूँ। अच्छा, जब से साथ रह रहे हैं तब से खूब प्यार बढ़ रहा है। और जब दूर थे तो प्यार इतना नहीं था? प्यार नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी शादी हुई 2001 में? हाँ जी। 2001 में आपकी शादी हुई? हाँ जी। और आपको पता चला 2007 में? हाँ, 2007 में कि आप HIV इन्फेक्टेड हैं। हाँ। किस समय पता चला आपको? ये डिलीवरी के समय। अच्छा, आपका बेबी होने वाला था? हाँ, तभी पता। दूसरा बेबी जो होने वाला था उस समय पता चला? हाँ, दूसरा बेबी। अच्छा, पहला बेबी क्या है? लड़की है। अच्छा, लड़की है। हाँ। उसकी उम्र कितनी है? उसकी 9 साल है। 9 साल की है। हाँ। और जो दूसरा बेबी उस समय आपको पता चला? हाँ, उसी समय पता चला। आपको पता है आपको कैसे हुआ इन्फेक्शन? नहीं, ये तो मैं नहीं बता। आपको नहीं पता? आपने कभी अपने पति से भी जानने की कोशिश नहीं की? जानने की तो कोशिश की, जब टेस्ट करवाए थे तब तो वो बताया तुम पे, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा। हम कह रहे हैं जो इनके वजह से हुए। अब दोनों में पता नहीं कैसे हुए, वो तो ऊपर वाले। अच्छा, दोनों में ये बात पे झगड़ा चल रहा है कि किसके द्वारा हुआ? हाँ, किसके हुआ वो तो पता भी नहीं चलता है ना। हाँ। दोनों अपने आप को दोषी ठहरा रहे। हम तो उन पे दोष ठहरा रहे और उन पे ठहरा रहे। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि आप शादी के कुछ समय आप अपने गांव में रही और आपके हस्बैंड आपसे दूर रहे। हाँ, ये 4 साल दिल्ली में रहे। 4 साल अकेले हाँ, रहे दिल्ली में। तो उसी आपको मुझे लगता है कुछ कि शक 4 लगा। साल शायद जो अकेले रहे तो शायद? हाँ, कुछ शक लग रहा है, क्योंकि जन से लोग पे उतना भरोसा करना भी सही नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि जो 4 साल इन्होंने दूर रहकर गुजारे शायद उसमें कुछ ऐसा कदम उठा लिया हो? हाँ, नहीं तो एक और लगता है जैसे सुई के माध्यम से, तो उसमें भी उनकी तबीयत खराब रहती थी। तो अच्छा। हाँ, तो हो सकता है गाँव में तो बराबर ही वैसे ही सुई का प्रयोग करते हैं ना। अच्छा, ये जब आपको पता चला तो उससे पहले इनकी तबीयत बराबर खराब रहती हाँ, थी? ज्यादा खराब रहती थी। अच्छा, वो गांव में ही इलाज कराते थे? नहीं, यहाँ पर भी इलाज कराते थे। अच्छा। सारे टेस्ट करवाए, लेकिन सिर्फ ये HIV का टेस्ट जो है वो नहीं करवाए थे। अच्छा, और जब आपका रक्त जांच किया गया गांव में तब पता चला? गांव में नहीं, यहीं पे दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली आकर सेकंड बेबी जो हुआ वो दिल्ली में हुआ? हुआ। तभी रक्त जांच की गई और आपको पता चला। अच्छा, रानी एक बात बताओ, जब पहली बार आपको पता चला कि आप इन्फेक्टेड हैं, हाँ जी, तब पति को जाकर क्या कहा आपने? मैंने तो सीधा बतला दिए, जैसे हिंदूराम में मेरे टेस्ट लिखवाए थे, तो सारा टेस्ट करवा लिए। उसके बाद जब काउंसलर से बात हुई, टेस्ट करवा लिए, उसके बाद पता चला तो मैंने बताया जी ऐसे ऐसे मुझे हो गया है।
तो वो बोले जब तुम्हें हो गया तो मुझे भी होगा। तो मुझे उतना जानकारी नहीं था, तो मैंने बोला नहीं मुझे ही है, आपको नहीं होगा। तो बोले नहीं ये हो ही नहीं सकता। फिर तो हमें गए हिंदूराव में, फिर बुलवाए, दूसरे दिन जाकर उनका टेस्ट करवाया तो उनको भी यही निकला। तब दोनों आदमी ये क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट नगर में भी 1 मिनट में जो टेस्ट होता है उसमें भी करवाए। तो उसके बाद वो हम लोग को किसी आदमी से मुलाकात हुई, हमारे पड़ोस में ही रहती है। तो उनके बाद वो ले गए ये लोकनायक हॉस्पिटल। तो वहाँ से काउंसलिंग से बात की और वहीं से हम लोग का जिसमें हमारे पति का दवाई चालू है और मेरी दवाई नहीं चल रही है अभी नहीं चल अभी नहीं चल रही। CD4 सेल कितना है? ये 297 है। 297। हाँ जी। अच्छा, कोई और लक्षण नजर आ रहे हैं आपके शरीर में? हमारे शरीर में जी, जो HIV से संबंधित होते हैं। वो तो नहीं, ये पेट में दर्द रहता है, कभी कभी दर्द रहता है, कभी कभी फीवर भी आ जाता होगा। हाँ, फिर हल्का 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 अजीब में जैसे छाले हैं, छाले भी हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मुख्य बात है आपके जीवन में ये हो रही है कि ना आपको पता है कि आपको कैसे हुआ, ना आपके पति को पता है कि उनको कैसे हुआ। ये बड़ी एक समस्या वाली बात है। कभी इस बात पे झगड़ा होता है अभी भी? नहीं, अभी तो नहीं होता है, क्योंकि कितने संस्थाओं में हम लोग जाते हैं तब ज्ञान कुछ बढ़ गई है, तो इसीलिए हम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं। कोई साथ देने वाला तो कोई है नहीं, लड़ाई करने से अब जब हो गया तो ये तो जा नहीं सकता, लड़ाई नहीं करते हैं। यानी कि मन मुटाव आप लोगों ने दूर कर लिया और प्यार आप में अब बढ़ता जा रहा है। और बढ़ गया, बीमारी के बाद और प्यार बढ़ गया। अच्छा, और बढ़ गया? और बढ़ गया। वाह, क्या बात है। हम तो चाहते हैं कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे और आप लोग खुशहाल जिंदगी को जीते। एक तो हमारे जीवन में ये HIV आया, उससे तो दुखी भी हुई, लेकिन एक तरफ से सुख भी आया, क्योंकि जितना लोग से बिगड़े हुए सारे मुझसे मिल गए। सिर्फ परिवार वाले ही बिछड़े हुए तो सब आपस में मिल गए हमसे। अच्छा, परिवार वाले जो बिछड़े हुए थे इस बीमारी के कारण आपसे मिल गए? पति हुए, सास हुए, ससुर हुए। अच्छा, तो पहले उतना नहीं था, बीमारी होने के बाद और प्यार बढ़ गया सबका हमारे साथ। अच्छा, पहले इतना आपके साथ क्लोज नहीं थे? नहीं। कोई खास वजह थी? नहीं, वैसे ही, बस वैसे ही। आप लोगों ने क्या लव मैरिज की थी? नहीं, लव मैरिज नहीं किए हुए, तो सबके साथ ही। फिर क्यों वो दूर दूर रहते थे आपसे? वैसे कुछ पसंद नहीं था या लड़के के चलते, अब लड़का हो गया सारे लोग। क्योंकि आप पहली लड़की हुई थी इस वजह से शायद वो पता नाराज नहीं हो उन गए। लोगों के मन में क्या था, लेकिन पहले उतना नहीं था। चलिए खैर, उस बातों को छोड़िए, जो गुजर गया सो गुजर गया। हाँ, वो तो। कहते हैं रात गई बात गई, उस पर क्या ध्यान देना, आने वाली जिंदगी पर ध्यान देना। चलिए, हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें आपसे। दोस्तों, अगर आप रानी से पूछना चाहते हैं कोई भी सवाल तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9873070602। जी हाँ, 9873070602। This program is being brought to you by Transworld Radio India. अरे मन्नो, अरे कहाँ चला गए दोनों को दोनों? बेटा कौन समझाएगा कि देखो जिसने जानकारी कर लिया हो दामन थाम, उसने क्या समझदारी का काम। चलो मन्नो तो गायब हो गया है। चलो आप लोग तो सुन रहे हैं, तो आप को बता देता हूँ कि HIV की जानकारी लेकर हम खुद को ही नहीं पूरे देश को बचा सकते हैं। जी हाँ, यदि अपने आप को बचाना है तो सही और संपूर्ण जानकारी से जीवन संवारना है। अब तो मैं बार बार कहता हूँ कि जानकारी बढ़ाइए और अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए। और हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ, सुनते रहिए मीठा जहर। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो इंडिया कार्यक्रम में मीठा जहर। मैं हूं संतोष राव और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं रानी से। रानी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। रानी, एक बात बताइए, 2001 में आपकी शादी हुई, 2007 में आपको पता चला कि आप इन्फेक्टेड है, अब चल रहा है 2010। हाँ जी। अब तक के जीवन में क्या परिवर्तन महसूस कर रही हैं? परिवर्तन में तो बीमारी होने के बाद कोई दुख नहीं है। जैसे हम लोगों का जमीन था, दोनों भाई जेठ जेठानी एक साथ रह रहे थे, तो उससे पहले तो सब ठीक ठाक थे। बीमारी होने के बाद जमीन उमीन जो है वो सब तो बंटवारा कर ही दिए। इतना हमारे जीवन में काम उम भी छूट गया। जो इलेक्ट्रिकल काम करते थे उसका भी कुछ हिस्सा, ये बीमार रहते हैं बराबर तो काम में पर नहीं जाते हैं, काम हो नहीं पाता है, इसके वजह से दुखी हो रहा है। और जमीन उमीन सब है वो अलग करवा दिए, अपना घर भी बना लिया अलग। अच्छा, अब तो जैसे तैसे हो रहा है, वो तो चल ही रहा है। जालंधर से देवेंद्र आपसे जानना चाहते हैं, जब जिंदगी में इतनी मुश्किलें आ रही हैं तो आर्थिक मदद कहीं से मिल रही है क्या आपको?
किस तरह से परिवार चला रहे हैं? परिवार यही एक दो संस्था है, वो कहीं कहीं से अपना गुजार रहे संस्था हैं। आपको हेल्प कर रही है? हाँ, कहीं कहीं से किस हो रहा है। तरह की हेल्प करती है? जैसे बच्चे का कहीं से पढ़ाई मिल गया, हम्म, कहीं से कुछ राशन पानी मिल गया। अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, और जैसे 2-4 दिन महीने में कभी कभी काम हो गया तो उससे किसी तरह अपना जीवन यापन। मुश्किलों भरा हाँ, जीवन है। मुश्किल है। अफसोस होता है कि काश ये HIV ना होता। तो ऐसा जिंदगी ना होता। हम्म, हाँ, होता है। अफसोस तो है, क्योंकि HIV नहीं होता तो अपना कमाते खाते किसी तरह की चिंता ही नहीं थी। एक SMS आया है सुबोध का सोनीपत से, ये कह रहे हैं बच्चों के लिए क्या सोच रखा है? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए यही सोचे किसी तरह इसका जीवन यापन हो जाए, पढ़ाई लिखा सही करे, तो हम लोग को तो अब जो होना हो ही गया, कम से कम बच्चे सुखमय जीवन अपना गुजार ले। एक सवाल हमारे पास आया है शहादरा से अमनदीप का, ये कह रहे हैं अगर आपके पति को हाँ जी। ये बीमारी किसी वजह से नहीं हुई, आपको पता है कि आपको किसी वजह से नहीं हुई, तो ये कैसे संभव है कि आप लोगों को HIV इन्फेक्शन हो गया? किसी न किसी की गलती तो रही होगी। ये जरूरी नहीं है कि किसी न किसी की गलती रही होगी, हम्म, क्योंकि ये 4 कारण से फैलता है, हम्म, तो कुछ न कुछ तो हुआ जरूर होगा, जी। तो इसी में से कुछ हो सकता है। एक SMS आया है प्रतिभा का करमपुरा से, ये कह रहे हैं एक महिला होने के नाते ऐसा लग रहा है कि आपके पति आप पर इल्जाम लगाते रहे कि आपके द्वारा ये इन्फेक्शन उनको हुआ है। क्या अब भी आप उनको वही आदर सम्मान देती हैं इसके बावजूद? सम्मान तो देती हूँ और कुछ डर के मारे भी करती हूँ। अच्छा, डर भी लगता है? हाँ। क्यों? क्योंकि अगर हम उन पे अगर जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हैं तो घर में और विवाद खड़ी हो जाएगी। और आप नहीं चाहती हैं कि हाँ, शांति भंग हो? शांति हो जी। इतना दिन तो हम लोग वैसे ही गुजारे, अभी तो शांति चाहिए। जी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पति परमेश्वर है? हाँ, पति को सब कुछ माफ हो ही जाता है। अच्छा। औरत करे या ना करे उस पर तो इल्जाम लगाना ही है। लेकिन अगर सपोज करिए, अगर आपके द्वारा ये कंफर्म हो जाता है कि आपके कारण उनको हुआ, हाँ। तो क्या वो आपका साथ नहीं छोड़ देंगे? हाँ, ये तो है, ये बात तो पहले ये इसमें ये भी सवाल मैंने किया था, अगर आपको है, दोनों आदमी को है तब तो ठीक है, अगर मुझे रहता तो आप क्या करते? तो बोले खास अगर आपको रहता तो मैं दूसरी शादी कर लेती। जी। अगर उन्हें है, कितने ऐसे भी है जैसे जेंट्स के, तो औरत कहाँ जाएगी ये बताइए? लेकिन आजकल नारी को तो एक अधिकार भी मिला हुआ है, वो छोड़िए ना, उस जहाँ अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं करते? वो हम लोग नहीं करते। अब कैसा भी हो, चाहे लाख कर्म करके आ जाए, फिर भी पति तो पति ही हो। बिल्कुल सही का, ये भारतीय संस्कृति है कि पति को हम परमेश्वर मानते हैं, चाहे वो कितना भी शैतान हो, कुछ भी चाहे करे। कितना भी हैवान हो। हाँ, औरत ज्यादा सब माफ कर देते हैं। जी। काश मर्दों में भी ये फीलिंग्स आ जाए। आ तो जाते हैं कई कई मर्द में, लेकिन कम, बहुत कम। कम आता है। अच्छा रानी, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान हम लोग के अब जो तो होना है वो तो हो ही गया। अब शरीर अच्छा रखे, कहीं काम धंधा मिल जाए तो 2 वर्ष की रोटी मुझे भी मिल जाए, बच्चे भी, जिससे उसका जीवन कुछ सुखमय हो जाए। यही काम धंधा के तलाश में है, कुछ हेल्प मिले तो और सही है। चलिए रानी, हम तो ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। मैं तो ये भी चाह रही हूँ, क्या कहते हैं, नौकरी वोकरी के, लेकिन हमारे पास अभी छोटा बच्चा है तो इसमें मजबूरी में मैं कहीं काम नहीं कर सकती। मैं भी काम करना चाहती हूँ, क्योंकि पति तो हमारे बराबर ज्यादा कल बीमार रहते हैं, तो एक से तो खर्च, घर का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता है, तो मुश्किल, बड़ी मुश्किल है। आप चाहती हैं कि आपके लिए कोई मदद के लिए आगे आए? हाँ, वो तो। दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम, अगर आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि आप रानी और उनके परिवार के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रानी, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब फिर आपके सवालों के साथ हम